जी नीरज जी, तो सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा कि कोई भी स्टॉक या सेक्टर की चर्चा जो हम करेंगे वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की, क्योंकि एक इंटेंट है किस तरह से हम स्टॉक पिकिंग करते हैं, सेक्टर पिकिंग करते हैं हम्म। उसके बारे में। तो नीरज जी, जैसे आप बहुत अच्छे कुक हैं और मैं देखता हूँ आपकी डिशेस हम्म। आप बहुत बार करते हैं, और खास तौर पे अभय जी उस पर बहुत ही अच्छी कमेंट भी करते हैं, ये भी मैं देखता रहता हूँ। हम्म। तो एक अच्छी डिश बनाने के लिए जैसे बहुत सारे मल्टी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, हम्म। और एक राइट सिलेक्शन, राइट क्वांटिटी में हम्म। आप अगर से उस चीज को नहीं डालेंगे तो आपकी पूरी डिश जो है वो बिगड़ सकती है। हम्म। तो मल्टी बैगर के लिए जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक इंडिविजुअल चीज यहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पर पे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैक्रो फैक्टर्स, हम्म। जिसको हम बात करते हैं सेक्टर की टेलविंड, हम्म। जिसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी भी आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ जाती है, सेक्टर हम्म। इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में, सभी के बारे में बात करते हैं, हम्म। उसके बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरा है आपकी खुद की इनहरेंट कैपेबिलिटी, यानी तब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, और जहां पर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर की क्वालिटी कैसी है और आपके फाइनेंशियल रेशियोज क्या उस कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये दो चीज एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है किसी भी मल्टीबैगर को ढूंढने के लिए, जिसको हम मल्टीबैगर कहने के बजाय हम कहते हैं कि 25% कंपाउंडिंग स्टोरीज को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो 25% कंपाउंडिंग लंबे समय तक करता रहेगा वो ऑटोमेटिक मल्टीबैगर बन जाएगा। अब इनमें दो कंपोनेंट है, एक है कि आपका अर्निंग का ग्रोथ आना, जो आप ईपीएस की बात कर रहे हैं। अर्निंग का ग्रोथ आने की वजह से शायद शेयर में उतनी तेजी आए जितने की अर्निंग ग्रोथ आ रही है। लेट्स से कि आपकी अर्निंग ग्रोथ 15% की है, तो हो सकता है शेयर का प्राइस 15% की ग्रोथ दिखाएगा। बट उसको 25% या 30% की अगर से ग्रोथ करना है शेयर प्राइस को, तो इसका मतलब है वहां पे पी की री रेटिंग होना एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये दो चीज के कॉम्बिनेशन, ईपीएस का ग्रोथ अलॉन्ग विथ पी का एक्सपांशन, ये दो चीज जब होती है तब एक जबरदस्त मल्टीबैगर बनता है। इसमें हमने कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज 2016-17 में आइडेंटिफाई की थी, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब आता है दूसरी बात है मैनेजमेंट क्वालिटी। तो एक अच्छे प्रमोटर की कंपनी, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट की कंपनी, इसके अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा एक एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब हम सेक्टर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या मार्केट शेयर जो कंपनी है वो गेन कर रही है क्या। मान लीजिए उसका मार्केट शेयर पहले 6% था और मार्केट का साइज उतना ही है, बट कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, तो इसको मार्केट शेयर गेन कहेंगे। ये सिचुएशन में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अगर से मार्केट का साइज भी बढ़ रहा है और कंपनी अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा रही है, तो ये तो एक जबरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो उसकी रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर में जबरदस्त री रेटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा होता है शिफ्ट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाना। ये हमने देखा है पिछले अगर से 7-8 सालों की आप थीम देखेंगे तो जो ज्यादातर स्टॉक मल्टीबैगर बने वो बने क्योंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला। तीसरा है अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी हो गई। हम्म। जैसे कि हम कई सेक्टर्स में बात कर रहे हैं, चाहे अभी हम डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, या पहले स्पेशलिटी केमिकल की, तो ये वो सेक्टर है जहां पर सडनली एक नई अपॉर्चुनिटी आई, और वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी कि जो भी प्लेयर्स थे उनको उसमें प्ले करने का एक बड़ा स्कोप वहां पर पे देखने को मिला। चौथा है कि कोई कंपनी इंडस्ट्री को ही बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है, हम्म। तो वहां पर पे भी बड़े कैंडिडेट बनते हैं। अब मैं एक और पॉइंट पे ऐड करूंगा नीरज जी, कई बार हम बात करते हैं कि सिक्लिकल स्टॉक्स मल्टीबैगर नहीं होते। इस पे भी मेरा एक थोड़ा सा हमने स्टडी किया हुआ है काफी। हम्म। तो मेरा मानना है कि सिक्लिकल स्टॉक को राइट टाइम अगर से आप कर सके सेक्टर को समझ के, तो सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर में भी बहुत अच्छे मल्टीबैगर्स बनते हैं, और वो कैसे ढूंढे जाते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा शो की बिल्कुल। मतलब शुरुआत में बेसिकली क्या करेंगे। सेक्टर की री रेटिंग हो जाए, जैसे बहुत जी सारे सिक्लिकल सेक्टर है, जैसे मेटल में भी होता है, तो वो 10 साल 5 साल 15 साल के उसमें एक री रेटिंग होती है, फिर वो बहुत बड़ी री रेटिंग होती है। सिक्लिकल को पकड़ना सही समय पर एक्चुअली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सही समय पकड़ लिया तो वो मल्टीबैगर आप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।